ओम शांति। ओम नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में मीन राशि उस भाव में आती है जिस भाव से संबंधित मामलों में जातक ने पिछले जन्म में थोड़े बुरे कर्म किए होते हैं। जिस भाव में मीन राशि आती है, जीवन में उस भाव से संबंधित मामलों में थोड़ी उथल पुथल अवश्य होती है। कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि लग्नेश की स्थिति कैसी है, नवमेश की स्थिति कैसी है। इसके अलावा जिस भाव में मीन राशि होगी, जितना जातक गुणी होगा, जितना टैलेंटेड होगा, जीवन में उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा कारण होगा उचित समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाएगा। डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज जातक में नहीं होगी। आइए भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव यानी लगन में मीन राशि हो तो भाई जब मीन लगन हो तो जीवन में जितना जातक के पास टैलेंट होता है, जितनी वो मेहनत करता है, जितना दूसरों के लिए करता है, उतनी उसकी हैसियत नहीं होती समाज में। बल्कि जिसका जितना किया, समाज के लोग उतना ही उसके खिलाफ होंगे। जिसका अच्छा करेगा वही जातक का बुरा करेगा, क्योंकि जातक व्यवहार कुशल नहीं होता, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। और लगन का भाव जिसमें कुंडली के सभी भावों का रस शामिल है, यानी कुंडली के सभी भाव का जो फलादेश है कुछ ना कुछ हद तक लगन से देखा जाता है। तो जिनका मीन लगन होता है, एक तो अपनी जन्म भूमि पर रहकर ही उनको काम करना चाहिए। अगर जन्म भूमि से दूर कार्य करेंगे तो भाई थोड़ी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, अधिक चिंता नहीं करनी। यह सोचकर चलना है कि जैसे कर्म मैंने किए हैं वो फल तो मिलेगा ही, इसलिए चिंता किस बात की, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। और जो आपका व्यवहार है दूसरों के साथ, उसमें कहीं ना कहीं साहस झलकना चाहिए, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास झलकना चाहिए। अगर ढल झलका, अगर आत्मविश्वास की कमी झलकी तो आसपास के लोग आपका नाजायज लाभ उठाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा भाव, दूसरे भाव में मीन राशि हो तो भाई अनेक गुण होने के बावजूद अनेक ऐसे अवसर आएंगे पैसे कमाने के लिए जो जातक छोड़ देगा। उन अवसरों का जातक लाभ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएगा।
धन के मामले में संचित धन कब करना है, कब धन का खर्च करना है, ये निर्णय जातक के ठीक नहीं होंगे। इसलिए जब बहुत आवश्यकता होगी तब जातक संचित धन में कमी महसूस करेगा। जो भोजन का है, फूड हम खाते हैं क्योंकि भोजन का घर है दूसरा, तो उसमें भी एक परहेज की आवश्यकता है। जब दूसरे भाव में मीन राशि आती है तो भाई जातक को एक ही वस्तु अधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिए, नहीं तो वो जातक का नुकसान करेगी, उसके स्वास्थ्य का नुकसान करेगी। दूसरे भाव में मीन राशि हो तो जो आपके कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, उनसे जब व्यवहार करना है आपने तो सीधा साधा होकर नहीं करना, चुस्ती चालाकी से व्यवहार करना है, ताकि आपके खानदान के लोग, आपके कुटुंब के लोग आपका जूझ ना कर सकें। आपको जूझ करेंगे आपके आसपास के लोग, पड़ोस के लोग, खानदान के लोग, कुटुंब के लोग। तो आपने इस बात से बचना है। कैसे बचोगे? सबको खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना। और वाणी का भाव है, नो कहना सीखिए, ना करनी सीखिए। जो कार्य आप नहीं कर सकते सीधा कह दीजिए कि जी सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता, आप किसी और से करवा लीजिए। तो आप मानसिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी सुखी रहेंगे और शारीरिक तौर पर भी फिट रहेंगे। नहीं तो मानसिक चिंता के कारण आंखों पर बोझ पड़ना, आंखें दुखनी, सिर दर्द होना, इस तरह की बीमारियां लगी रहेंगी। आगे चलते हैं तीसरे भाव पर। तो भाई तीसरे भाव में जब भी मीन राशि विराजमान होती है, जातक की मेहनत करने की दिशा और दशा सही नहीं होती। जीवन में गलत दिशा और दशा में मेहनत करता है तो जातक को उसी क्षेत्र में, उसी फील्ड में मेहनत करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, वही काम करना चाहिए। नहीं तो मेहनत करते रहोगे लेकिन फल इतना अधिक नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी आप पर आ जाए या जो जिम्मेदारी आपको पता है कि मैंने ही निभानी है, उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाइए। बिल्कुल नहीं डरना जिम्मेदारी लेने से। और 4 लोगों के बीच अपने आप को इस तरह का शो करना कि मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है, और किसी के सामने झुकना नहीं जल्दी से, नहीं तो सभी आपको झुकाने की कोशिश करेंगे। जैसे जंगल में जो सबसे सीधा पेड़ होता है, सबसे पहले वही काटा जाता है। इसी तरह अगर आप सबके सामने झुकने लग गए तो भाई लोग अपना काम निकलवा कर आपको पूछेंगे नहीं। तीसरे भाव में मीन राशि हो तो भाई बहनों के साथ इस तरह का व्यवहार कीजिए ताकि आपको किसी बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े। भाई बहन की कोई श्योरिटी नहीं लेनी, कोई गवाही नहीं डालनी। जो गुप्त शत्रु है, क्योंकि मीन राशि या 2 मछलियां हैं निशान, तो
शत्रुओं की पहचान नहीं कर पाओगे आप, तो वो गुप्त शत्रु हो गए। जिनको आप मित्र समझते हो वही आपके राज जानकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे और आपका नाजायज लाभ उठाएंगे। तो अपने राज की बातें तीसरे भाव में मीन राशि हो तो किसी को नहीं बतानी, बिल्कुल भाई सीक्रेट रखनी है। इसके अलावा गुरु की राशि है, मकान साफ सुथरा होना चाहिए, घर साफ सुथरा हो, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन सफाई पूरी तरह से होनी चाहिए। चौथे भाव में मीन राशि, चौथे भाव में जब मीन राशि आ जाती है सॉरी, तो वही जातक की मनोकामनाएं बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन दूसरों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जातक अपनी मनोकामनाएं सैक्रिफाइस कर देता है, उनका त्याग कर देता है कि चलो दूसरे का काम हो जाए, मेरा काम रह गया, कोई बात नहीं। इस बात से आपको दूर रहना है, सेल्फिश बनना पड़ेगा थोड़ा, पहले अपना काम फिर दूसरे का काम, नहीं तो सोचते सोचते हार्ट की बीमारियां आपको हो जाएगी और बाद में भाई कोई नहीं पूछता। इसके अलावा मन की शांति, इसका खास तौर पर ध्यान रखना है कि मन की शांति का जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में ना हो, कि किसी ने कोई बात कह दी, आपके मन की शांति बिगड़ गई, आपको नींद नहीं आई रात को, किसी ने कह दिया आपका घर छोटा है, आपके पास अच्छा वाहन नहीं है, तो आपने वो बात दिल पर लगा ली। तो भाई अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना। और अगर मकान बनाना है आपको, आप पता है कि पैतृक घर नहीं मिलेगा, मुझे अपना मकान खुद को ही बनाना पड़ेगा, तो जितना जल्दी हो सके बना लें, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन वगैरह अपनी क्षमता के अनुसार खरीदना है, दिखावे के लिए, बच्चों के कहने के अनुसार बिल्कुल नहीं खरीदना। इसके अलावा थोड़ा छल और कपट करना पड़ेगा और किसी गरीब के साथ ना करें, जरूरतमंद के साथ ना करें। लेकिन जो व्यक्ति पहले ही कपटी है, गरीबों का खून चूस रहे हैं, उनके साथ छल कपट होशियारी करना कोई गलत बात नहीं होती और आपको करना पड़ेगा अगर आपने शांति से जीवन व्यतीत करना है, नहीं तो आपको मानसिक शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव में मीन राशि आ जाए तो भाई संतान से संबंधित फैसले आपको बहुत जल्दी लेने पड़ेंगे। अगर जीवन में संतान से संबंधित फैसले लेने में गड़बड़ कर दी तो आपके लिए संतान के कारण बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। संतान के सामने झुकना नहीं, संतान की सभी बातें माननी नहीं, और जो उनके लिए अच्छा है कोशिश कीजिए कि वो वही काम करें। इसके अलावा किसी से तर्क वितर्क बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी।
पहले आप तर्क बतर्क बहसबाजी करोगे, फिर गुरु है मीन राशि का मालिक, फिर आप सोचोगे कि मैंने गलती कर दी, फिर उसको मनाने के चक्कर में रहोगे कि भाई मैंने तो वैसे ही आपको कह दिया, मेरी इंटेंशन खराब नहीं थी। इसलिए पहले ही बहसबाजी से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा है। ईमानदारी एक लिमिट तक तो ठीक है, एक लिमिट से अधिक ईमानदारी और दुनिया के सामने ये शो करना कि मैं सच्चे दिल का इंसान हूँ, अच्छे दिल का इंसान हूँ, ये आपके लिए घातक साबित होगा। दुनिया को कभी नहीं शो करना कि मैं ईमानदार हूँ, सच्चे दिल का इंसान हूँ, गलत काम नहीं करता, होशियारी नहीं करता, चालाकी नहीं करता, और चार बंदों के बीच धोखा खा लेंगे लेकिन चालाकी नहीं करेंगे। तो भैया अगर इस तरह की आदतें रही आपकी तो फिर मानसिक चिंता में रहोगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कई केस मैंने देखे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमानदारी जहां करनी है, गरीब के साथ, जरूरतमंद के साथ, उसके साथ कीजिए। जो आपके साथ बेईमानी कर रहा है, छल कपट कर रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा तो जीवन में आप कामयाब होंगे। आवश्यकता से अधिक नम्रता नहीं रखनी अपने स्वभाव में। कोई नाराज होता है तो हो जाने दीजिए। सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा नुकसान करेंगे जो विपरीत लिंग के लोग, इनसे सावधान रहना है और इनके सामने कभी सुपर बनने की कोशिश नहीं करनी कि मेरे पास ये है वो है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी विपरीत लिंग के लोगों से, और प्रेम संबंधों से तो कोसों दूर रहना है अगर जीवन को शांति से जीना है। आगे चलते हैं छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में मीन राशि हो तो डायबिटीज का और किडनी के रोगों का आपको 25 इयर्स के बाद ध्यान रखना और बिल्कुल कोई अनगहली नहीं करनी। दुश्मन, सबसे पहली बात दुश्मन को पहचानना सीखिए, और उससे बड़ी बात दुश्मन के साथ कब किस तरह का व्यवहार करना है, इसका निर्णय बहुत जल्दी लेना होगा आपको। अगर इसका निर्णय नहीं लोगे तो दुश्मन का नाश करने से पहले दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा जाएगा। कब आपको लोन लेना है, ऋण लेना है, किसके लिए लेना है, इसके लिए लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इसका निर्णय क्यों बहुत जल्दी लीजिए। किसी ने कह दिया आपके रिश्तेदार ने कि 4 लाख रुपए आप लोन पर लेकर मुझे दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ननिहाल पक्ष के रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल सीधा चलना है, उनकी इज्जत कीजिए, लेकिन लेन देन के मामले में बिल्कुल सीधा चलना है आपको। कोई भी नौकरी करते हैं आप तो वहां पूरा आत्मविश्वास बनाए रखे। डर डर कर नौकरी नहीं करनी कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा। एक जाएगी, 2 मिलेंगी। कोई भी कार्य क्षेत्र है, राजनीति में ना जाए तो अच्छा है। अगर राजनीति में हो तो लग्नेश को मजबूत करें, उसका दान कर कर या नग पहन कर। और अगर राजनीति में है तो फिर
छोटी छोटी बातों को सोचना बिल्कुल बंद कर दे और ये सोचे कि मैंने जो भी करना है अकेले ने करना है। जैसे शेर अकेला चलता है वैसे मैं भी अकेला चलूंगा, तो आप राजनीति में कामयाब होंगे। छोटे मोटे रोग आ जाएं, बिल्कुल नहीं घबराना, आएंगे और चले जाएंगे। छठे भाव में मीन राशि हो तो जातक सोच सोच कर छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ी बना लेता है। तो भाई छोटे रोग आए अच्छा है, बड़े रोगों से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा एक बात है सॉरी, गुरु है इसका मालिक। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कंपटीशन की भावना रखिए कि अगर किसी दूसरे का आप वाला ही धंधा है, बिजनेस है, तो उसको कैसे फेल करना है। साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आदर्शवादी बन गए फिर भाई आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। जो भी आपका प्रतिद्वंदी हो, कोई भी नीति अपनानी पड़े, कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, जब तक उसका नाश ना हो जाए तब तक आपको चैन की नींद नहीं सोना चाहिए, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। आगे चलते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव में मीन राशि। सप्तम भाव में मीन राशि एक बहुत ही विचित्र सिचुएशन बन जाती है जातक के जीवन में कि जातक अपने जीवन साथी को टैकल नहीं कर पाता कि इसके साथ किस तरह का व्यवहार करूं ताकि मैं अपना जीवन सुख से निकाल सकूं। पहली बात, अपने जीवन साथी को राज की बातें ना बताएं। शादी से पहले क्या थे आप, क्या करते थे, कैसे थे, ये बातें ना बताएं। खानदान की सीक्रेट बातें बिल्कुल ना बताएं। और जीवन साथी के साथ जब आप बहुत खुश हो तो मैं तो ये कहूंगा कि तब वहां से उठकर चले जाएं। अगर बहुत ही खुश है आप अपने जीवन साथी के साथ बैठे हैं तो कोई ना कोई इस तरह का काम कर दोगे जो लंबे समय तक आपकी मानसिक चिंता का कारण बनेगा। क्योंकि गुरु खुश होकर कुछ भी कर सकता है। पार्टनरशिप में काम है, साझेदारी में कोई काम है, जहां तक हो सके वो अवॉइड करें कि साझेदारी में काम ना करें। अगर है तो भाई थोड़ा बहुत घाटा तो ठीक है। अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर जिसके साथ साझा काम है अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो फौरन उसमें से अपना शेयर निकाल ले। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसको पता भी नहीं लगना चाहिए कि ये अपना शेयर निकालने वाला है। सुबह कहिए कि जी मैंने अपना शेयर निकालना है, कोई दूसरा काम करना है, और शाम तक अपना शेयर निकाल लीजिए। 19-21 का घाटा पड़े तो वो भी सहन कर लीजिए। इसके अलावा कोर्ट केस और झगड़े, इन चक्करों में ना पड़े। अगर फैमिली मैटर्स में कोई कोर्ट केस करना पड़े तो अपने जीवन साथी से करवाएं, वो अच्छा रहेगा। अगर कार्य क्षेत्र में कोई कोर्ट केस करना पड़े, मजबूरी आ जाए, तो भाई फिर बहुत दलेरी के साथ लड़ना है। फिर आदर्शवाद नहीं दिखाना, क्विक डिसीजन लेना है, एक ही डिसीजन लेना है कि कैसे मैंने केस जीतना है। साम दाम दंड भेद कौन सी नीति को अपनाकर मैंने केस जीतना है,
चाहे कुछ भी करना पड़े, फिर इस नीति पर चलना होगा आपको, बाय हुक या बाय क्रुक। अष्टम भाव में मीन राशि हो। अष्टम भाव गुप्त बातों का भाव है, गुप्त संबंधों का भाव है, गुप्त लाभ, और जो भी जीवन में आपने गुप्त कार्य किए हैं, गुप्त कार्य खास तौर पर ऐसे ही होते हैं जो किसी को बताने के काबिल ना हो, यानी बुरे अधिक होते हैं। तो जब अष्टम भाव में मीन राशि हो, आपने बुरे कार्य किए तो कम होंगे, लेकिन उसकी चिंता बहुत अधिक हो जाएगी कि उसको पता चल गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये चिंता निकाल दीजिए कि पता चल गया, दुनिया करती है, कोई बात नहीं, जाने अनजाने मुझसे हो गया। इसके अलावा अष्टम भाव में मीन राशि हो तो जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसमें से अपना शेयर अपने बुजुर्गों के जीवित होते ही अपने नाम करवा लीजिए या वसीयत करवा लीजिए, ताकि आपके बुजुर्गों की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति के बंटवारे में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस बात का खास ध्यान रखना, नहीं तो भाई आप थोड़ा नुकसान में रह सकते हैं। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बना के रखें। ससुराल पक्ष के सामने अधिक अच्छा नहीं बनना, संबंध अच्छे बनाने हैं लेकिन अपने आप को अधिक अच्छा नहीं शो करना। और अपनी पत्नी की वाणी या पति की वाणी, जीवन साथी की वाणी जितनी मधुर होगी और जितनी दुआ देंगे एक दूसरे को, उतना ही आप कामयाब होंगे। अगर आप के जीवन साथी ने आपको कोई बद्दुआ दे दी तो भाई उसका असर थोड़ा अधिक होगा। इसके अलावा कोई भी गुप्त कार्य करना हो, उसका डिसीजन, निर्णय बहुत जल्दी लीजिए और उतनी ही जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कीजिए तो आपको लाभ होगा। आगे चलते हैं। नवम भाव में मीन राशि हो, भाग्य भाव, धर्म के भाव में मीन राशि विराजमान हो गई तो लोगों को दिखाने के लिए परोपकार नहीं करना। अगर आपकी इच्छा किसी की सहायता करने की, गरीब की, या कोई धार्मिक कार्य करने की, तो दिखावे के लिए नहीं करना, लोगों के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए नहीं करना। अगर 1000 रुपए का दान देना था, 4 बंदों के सामने 1000 रुपए का ही देना है, इससे अधिक नहीं देना। यानी धर्म के मामले में दिखावा बिल्कुल नहीं। दूसरा, भाग्य। भाग्य आपका कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, फ्लक्चुएट करेगा। देखिए, दुख सुख तो खराब दशा, अच्छी दशा, अंतर दशा के अनुसार हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन नवम भाव में मीन राशि हो तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव अधिक आएंगे और जितना आप गुणवान होंगे उतना आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे, उतना आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो भाई जो आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहें और अधिक पाने की इच्छा थोड़ी कम कर दे। अगर अधिक पाने की इच्छा हो तो डिसीजन जल्दी लें, चाहे गलत लगे आपको, लेकिन जल्दी डिसीजन लेकर उसको इम्प्लीमेंट करें तो आप कामयाब होंगे। दसम भाव में
मीन राशि हो तो अपने कार्य क्षेत्र में कैसे सहकर्मियों के साथ व्यवहार करना है, बॉस के साथ कैसे व्यवहार करना है, बॉस की कौन सी बात माननी है नहीं माननी, इसका जो निर्णय है बहुत जल्दी ले, शशो पंज में ना फंसे कि ये करूं या ना करूं, और हो सके तो कार्य क्षेत्र में गलत काम ना करें। अगर जाने अनजाने हो जाए फिर किसी को बिल्कुल ना बताएं, अपने जीवन साथी को भी ना बताएं, और डर बिल्कुल ना रखें मन में कि पता नहीं क्या होगा, जब होगा फिर देखा जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास शक्तियां हैं उनका उपयोग करना सीखिए। जो आपके पास गुण है, कोई भी काम करते हैं, हर काम आप बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हो, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास की कमी। जितने गुणी है, जितने टैलेंटेड है, उतनी तरक्की नहीं की, आत्मविश्वास की कमी के कारण। सही समय पर मौके का लाभ नहीं लिया और सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। तो भाई सही समय पर अपनी शक्तियों का सही उपयोग कीजिए। 11वें भाव में मीन राशि हो तो आपके जो मित्र हैं, किसको मित्र बनाना है किसको नहीं बनाना पहले ही तय कर लीजिए। जिसको नहीं बनाना आपको अच्छा नहीं लगता और आपको पता है कि इसमें जो क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको मित्र बिल्कुल ना बनाए, अपने नजदीक बिल्कुल ना आने दें, चाहे कितना ही उसके साथ जरूरी काम हो, आपको कितनी ही उसकी हेल्प की आवश्यकता हो, हेल्प ले लें कूटनीतिक ढंग से, लेकिन मित्र ना बनाए, राज की बातें ना बताएं, कोई गवाही ना डालें उसकी, कोई श्योरिटी ना ले उसकी। इसके अलावा सोशल सर्कल अधिक बड़ा ना रखें, आपको यूज करेगा आपका सोशल सर्कल। जो आपकी आवश्यकताएं हैं पूर्ण होती रहेंगी, बहुत लंबी मत सोचिए, शॉर्ट टर्म की सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती रहेंगी। दामाद और पुत्र वधू, इनको कभी भी राज की बात ना बताएं और इनसे अधिक एक्सपेक्टेशन ना रखें, मगर इनके साथ अगर व्यवहार अपने बेटा और बेटी के जैसा ही करें तो भाई आपके लिए उत्तम रहेगा। 12वें भाव में मीन राशि हो बहुत अच्छा। गुरु की राशि गुप्त शक्तियों के भाव में, गुरु की राशि आपके बुजुर्गों की आत्माओं के भाव में, जो हमेशा आपके अंग संग रहेंगी, आपको बड़ी बदनामी से बचाएंगी, बड़ी दुर्घटनाओं से बचाएंगी। बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, पता नहीं आप कैसे निकल जाएंगे, आपको खुद को नहीं समझ आएगा कि इतनी बड़ी समस्या कैसे हल हो गई। मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम। पिछले जन्मों में सिर्फ इसी भाव में अगर मीन राशि हो तो आपने अच्छे कर्म किए हैं, बाकी किसी भी भाव में हो अच्छे कर्म नहीं किए। 12वें भाव में मीन राशि, थोड़ा सा और अच्छा कीजिए, गरीबों की सहायता, बीमारों की सहायता, कोई मृत्यु के नजदीक हो उसको बचाना, तो आपकी गति भी अच्छी होगी, मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो भाई अगला जन्म अच्छा मिलेगा और मृत्यु का समय भी अच्छा रहेगा। मृत्यु के समय आपका ध्यान ईश्वर की ओर होगा और कोशिश कीजिए जितना अधिक हो उतना ही अच्छा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था मीन राशि के ऊपर कि जातक की जन्म कुंडली में सभी भावों में मीन राशि हो तो क्या फल देती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।